अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बीनिश खान अनीका नाज फाउंडेशन से। और ये वीडियो है हमारी स्क्रैच करिकुलम सीरीज़ का पार्ट लेसन नंबर 1 एनिमेशन। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एनिमेशन होती क्या है, और उसका जवाब ये है कि हम सब ने बहुत सारे कार्टून देखे हुए हैं और कुछ मशहूर कार्टून हैं जैसे कि टॉम एंड जेरी या ब्यूटी एंड द बीस्ट, सिंड्रेला, द लायन किंग, और पाकिस्तान में बच्चों ने देखा हुआ है डोंकी किंग और तीन बहादुर। तो ये सब जो हैं ये एक्चुअली एनिमेशंस होती हैं जिसमें कैरेक्टर्स मूव कर रहे होते हैं। तो हम भी आज स्क्रैच में यही बनाएंगे कि हम किसी कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। जैसे कि ये तितली हैं जिनको हम उड़ाएंगे ताकि इनकी विंग्स ऊपर और नीचे भी हों। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले हम स्क्रैच की वेबसाइट खोल लेते हैं। तो अपने ब्राउज़र में आप टाइप कर लें scratch.mit.edu। तो आपके पास स्क्रैच की वेबसाइट खुल जाएगी। आप बग़ैर साइन इन हुए भी स्क्रैच का प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस क्रिएट पर क्लिक करके। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये ज्वाइन स्क्रैच का लिंक यूज़ करके एक अकाउंट बना लें और फिर साइन इन हो, क्योंकि अगर आपका अकाउंट होगा तो आपके प्रोजेक्ट्स फिर सेव भी हो जाएंगे। अगर अकाउंट नहीं होगा तो प्रोजेक्ट सेव नहीं होंगे। चूँकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं उसको यूज़ करते हुए साइन इन हो जाऊँगी। एंड देन क्रिएट का ये जो टॉप का लिंक है इस पर क्लिक करूँगी ताकि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो सके। लेसन नंबर 0 में भी मैंने इस स्क्रीन को एक्सप्लेन किया था और मैं जल्दी से एक बार फिर बता देती हूँ कि क्या चीज़ क्या है। ये जो कैट आपको नज़र आ रही है इसको स्प्राइट कहते हैं स्क्रैच में, और इनके अलावा भी बहुत सारी और स्प्राइट्स हैं जो आप थोड़ी देर में देख लेंगे। जो भी ज़्यादातर कोडिंग होती है वो स्प्राइट्स के अगेंस्ट होती है। फिर लेफ़्ट पे जो आपको सारे ये जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं पज़ल के पीसेस की तरह के, ये आप इनके बारे में मज़ीद सीखेंगे जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट देम, सिर्फ ये जान लें कि ये कोडिंग ब्लॉक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बीच का एरिया है इसमें हम कोड बनाएंगे, थोड़ी देर में आप वो देख लेंगे। अच्छा, तो अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। उसमें यह है कि हमें ये बिल्ली नहीं चाहिए, तो हम इनको डिलीट कर देंगे। ये जो छोटा सा डस्टबिन है इस पर क्लिक करके, और हम एक नई स्प्राइट ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, इस छोटी सी बिल्ली पर चूज़ अ स्प्राइट का बटन है ये, इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि स्क्रैच में जो पहले से मौजूद स्प्राइट्स हैं वो सारी यहाँ लिस्टेड हैं। हमें चाहिए बटरफ्लाई, तो मैं सर्च में यहाँ आके लिखूँगी बटरफ्लाई। मुझे पूरा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटरफ्लाई आ गई है। हमें ये सेकंड वाली बटरफ्लाई चाहिए, इन्हें मैं यहाँ कर देती हूँ और फिर मैं इसका एक बैकग्राउंड सेट करूँगी। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे बैकड्रॉप्स पे, और इस बटन पे जो कि चूज़ अ बैकड्रॉप का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रैच में मौजूद सारे बैकड्रॉप्स नज़र आ जाएंगे। बैकड्रॉप्स जो है वो एक्चुअली आपकी स्टोरी का, गेम का, आपके प्रोग्राम का सीन सेट करता है कि सीन है क्या इसका। तो हमें एक सिंपल सीन चाहिए, हमें सिर्फ एक ब्लू स्काई चाहिए। सो मैं ब्लू स्काई के बैकड्रॉप के लिए सर्च करूँगी और ये वाला बैकड्रॉप मैं सेलेक्ट कर लूँगी, मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। सो अब हमारा सीन सेटअप हो गया। एक ब्लू स्काई है जिसमें एक बटरफ्लाई है। अब हम इस बटरफ्लाई को एनिमेट करेंगे, यानी कि इसके विंग्स को ऊपर नीचे करेंगे ताकि लगे कि ये फ्लाई कर रही है। जैसे कि इस बटरफ्लाई के विंग्स ऊपर और नीचे हो रहे हैं। इसको करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हर स्प्राइट के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। आप स्प्राइट पर क्लिक करें और फिर यहाँ आके कॉस्ट्यूम्स के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको स्प्राइट के सारे कॉस्ट्यूम्स नज़र आ जाएंगे। और इस बटरफ्लाई के 2 कॉस्ट्यूम्स हैं। कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं वो किसी भी स्प्राइट के डिफरेंट पोजेस या इमेजेस होते हैं। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा, मैं तेज़ी से इन कॉस्ट्यूम्स को चेंज करूँगी। तो जब मैं इनको तेज़ी से चेंज करूँगी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बटरफ्लाई अपने विंग्स को ऊपर नीचे कर रही है, फ्लाई करने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली स्क्रैच में एनिमेशन की यही ट्रिक है कि आप तेज़ी से कॉस्ट्यूम्स को चेंज करते हैं। तो ये जो चेंज है ये तो मैं हाथ से कर रही हूँ। अब हम इसको कोड से करेंगे।
तो मैं कोड के टैब पर जाऊंगी और यहाँ जो डिफरेंट सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली कैटेगरीज हैं जिसमें डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक्स में आपको वो तमाम ब्लॉक्स मिलेंगे जो कि किसी भी स्प्राइट के साइज से, कलर से या कॉस्ट्यूम से रिलेटेड हो। तो लुक्स में से मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ब्लॉक लेकर आऊँगी और उसके लिए मैं अपने माउस को यहाँ पे क्लिक करूँगी और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगी। सिंपल, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब अगर मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करूँ तो देखिए मेरी बटरफ्लाई जो है वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रही है, लेकिन मुझे क्लिक बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक क्लिक करूँ और बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लैप होते रहें। तो उसके लिए फिर मैं कंट्रोल में जाऊँगी, ठीक है, और वहाँ से मैं ब्लॉक लेकर आऊँगी फॉरएवर का और उसको लाके इस तरीके से लगा दूँगी। और स्क्रैच में जो होते हैं ब्लॉक्स जो हैं वो पज़ल की तरह फिट हो जाते हैं। तो फॉरएवर में नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ब्लॉक चला गया। फॉरएवर का ब्लॉक ये करता है कि इसके अंदर जो भी ब्लॉक्स होते हैं उनको फॉरएवर हमेशा के लिए रिपीट करता रहता है, एक ही काम को बार बार करता रहता है। तो जब भी कभी आपको किसी काम को बार बार करना हो, जितनी देर तक प्रोग्राम चलेगा उतनी देर तक आपको बार बार करना है, तो आप फॉरएवर का ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। इसको लूप भी कहते हैं। तो अब अगर मैं फॉरएवर पे क्लिक करूं, अब देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक क्लिक किया है और बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से फ्लैप हो रहे हैं। सो इतनी तेज़ी से तो मैं नहीं चाहती, तो मैं उसको रोक देती हूँ, क्योंकि अगर इतनी तेज़ी से किसी भी बटरफ्लाई के विंग्स फ्लैप होंगे तो वो बेचारी बीमार हो सकती है, उसके तो विंग्स ही गिर जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी प्यारी सी बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं वो ख़राब हो। तो हम इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। इसको स्लो करने के लिए हम कंट्रोल में से ही वेट का ब्लॉक लेकर आएंगे और वेट का ब्लॉक ये कहता है कि कंप्यूटर से कि आप थोड़ी देर के लिए वेट करो, रुक जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर 1 सेकेंड लिखा है तो आप 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ और कुछ भी नहीं करो। सो वेट का ब्लॉक मैं लाके यहाँ डाल दूँगी। अब जब मैं क्लिक करूँगी तो बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं वो स्लोली फ्लैप होंगे। पहले की तरह तेज़ी जो थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमें इतना स्लो नहीं चाहिए। तो मैं 1 को हटाकर 0.2 कर दूँगी। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यूजुअली ये पॉइंट का सिंबल नहीं मिलता है, तो वो किसी बड़े से, किसी टीचर से पूछ सकते हैं कि कीबोर्ड में ये पॉइंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो 0.2 सेकेंड्स का मैं इसमें वेट डाल दूँगी। तो अब हमारी जो बटरफ्लाई है उसके विंग्स जो हैं वो बिल्कुल सही से फ्लैप हो रहे हैं, यही हम चाहते हैं। अब मैं अगर इसको रोक दूँ तो ये रुक जाएगा। सो ये होती है बेसिक एनिमेशन स्क्रैच में, कि आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी स्प्राइट को इस तरह से मूव करें कि लगे कि वो कोई काम कर रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। अभी तक तो क्या होता है कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और बटरफ्लाई जो है वो विंग्स फ्लैप करना शुरू कर देती है, फिर मैं इसको दोबारा क्लिक करती हूँ तो वो रुक जाती है। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जो ज़्यादा सही तरीका है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का स्क्रैच में, वो ये है कि हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करके प्रोग्राम को स्टार्ट करें। तो उसके लिए फिर मैं इवेंट्स में जाऊंगी और इवेंट्स में से ये जो पहला वाला ब्लॉक है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, वो लेकर आऊँगी। जैसा कि मैंने कहा कि स्क्रैच में जो ब्लॉक्स होते हैं वो पज़ल के पीसेस की तरह होते हैं, तो ये ब्लॉक भी एक पज़ल के पीस की तरह है। और बात नोट करने की ये है कि ये किसी के नीचे अटैच नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ इसके नीचे ब्लॉक्स अटैच होते हैं, यानी कि ये यहाँ चला जाएगा। जैसे आप छोड़ेंगे ये स्नैप होकर जुड़ जाएगा। सो अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ ग्रीन फ्लैग को तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ और फिर ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो कोड को ग्रीन फ्लैग क्लिक के इवेंट के नीचे होना ज़रूरी है। अब इवेंट होते क्या हैं, ये वाली कैटेगरी है जिसमें ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये इवेंट्स होते क्या हैं। इवेंट्स एक्चुअली आपको बताते हैं कि कोई एक्शन हुआ है। यानी कि जब मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो इस इवेंट ने आपको बताया कि ग्रीन फ्लैग क्लिक हो गया है, और फिर आप उसमें कोई भी कोड डाल सकते हैं कि अच्छा अब अगर फ्लैग क्लिक हो गया है तो आप ये काम कर दें।
तो इसके अलावा और भी इवेंट्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट काम हम ये करना चाहते हैं कि हमारी बटरफ्लाई सिर्फ विंग्स को फ्लैप ही नहीं करे बल्कि मूव भी करे, जैसे कि ये वाली बटरफ्लाई जो कि मूव कर रही है। तो उसके लिए हमें कुछ नए ब्लॉक्स लाने होंगे। हम मोशन में जाएंगे और किसी भी स्प्राइट को मूव करने के सारे ब्लॉक्स मोशन की कैटेगरी में होते हैं, और वहाँ से हम ये जो टॉप पे ब्लॉक है मूव 10 स्टेप्स का, वो ले आएंगे और उसको यहाँ अटैच कर देंगे। सो मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक ही कह रहा है कि आप 10 स्टेप्स मूव कीजिए। अब अगर मैं इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि बटरफ्लाई मूव किए जा रही है, सिर्फ 10 स्टेप्स नहीं, कई स्टेप्स मूव कर रही है। और इसकी वजह यह है कि मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक जो है वो फॉरएवर के लूप में है और फॉरएवर एक ही काम को बार बार करता है। तो हम इसको पकड़ के ज़रा वापस ले आते हैं और दोबारा चलाते हैं। तो बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है लेकिन वो फिर वापस नहीं मोड़ रही है, बल्कि वो जाके एज पर छुप जाती है। ये जो सारी जो स्क्रीन की जो कोना है ना इसका, इस प्रोजेक्ट स्क्रीन का, इसको कहते हैं एज। अगर मैं इसको दोबारा पकड़ के लाऊं तो ये दोबारा उड़कर जाएगी और छुप जाएगी। तो हमें कोई तरीका चाहिए कि ये इस एज से वापस हो जाए, बाउंस हो जाए। तो मोशन में ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक है इफ़ ऑन एज बाउंस का, उसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो हमारी बटरफ्लाई जो है वो बाउंस होकर वापस आ गई है। लेकिन अब ये उल्टी हो गई है। ये होता है स्प्राइट्स के साथ कि जब आप उन्हें बाउंस करते हैं तो वो कुछ उल्टी या टेढ़ी हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम मोशन में से ही एक और ब्लॉक लेकर आएंगे, सेट रोटेशन स्टाइल। सेट रोटेशन स्टाइल जो है उसका रोटेशन स्टाइल सेट कर देगा तो बटरफ्लाई जो है वो अब मज़ीद अपसाइड डाउन नहीं होगी और बिल्कुल सही चलेगी। तो ये तो हमारा कोड हो गया जिसकी मदद से ना सिर्फ ये कि बटरफ्लाई के विंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, फ्लैप हो रहे हैं, बल्कि बटरफ्लाई स्क्रीन पर फ्लाई करती हुई भी नज़र आ रही है। हमारी बटरफ्लाई तो फुली एनिमेटेड हो गई है। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस काम भी देख लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी एनिमेशन की वो हमने स्क्रैच के दिए हुए कॉस्ट्यूम्स के थ्रू की, ठीक है। लेकिन आप अपने कॉस्ट्यूम्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सेकंड वाले कॉस्ट्यूम पे राइट क्लिक करके इस मेन्यू के ज़रिए से इस कॉस्ट्यूम का एक डुप्लीकेट कर लूँगी तो मेरे पास एक तीसरा कॉस्ट्यूम आ गया। और ये जो मेरे पास सारे टूल्स हैं इनकी मदद से मैं इस स्प्राइट को चेंज भी कर सकती हूँ। सो मिसाल के तौर पे पहले मैं इस माउस पे क्लिक करूँगी, फिर मैं इस विंग पे क्लिक करूँगी। मैं चाहती हूँ इस विंग की पोजीशन थोड़ी सी और चेंज हो, फ्लाई करने में एक नया पोज आए। पहले मैंने विंग पे क्लिक किया, फिर ये जो नीचे दो एरोस नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें ये दो एरोस, इन पे क्लिक किया और उसको इस तरह से पकड़ के राइट पे मूव कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से फिर मैंने सेकंड ये जो पीछे वाला विंग है इस पे क्लिक किया और इसका भी ये देखिए ये जो डबल एरोस नज़र आ रहे हैं इन पे क्लिक करके इसको ऐसे मोड़ लिया। तो मैंने विंग्स की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब अगर मैं बटरफ्लाई को चलाऊं तो आप देखेंगे कि जो मेरा तीसरा जो मैंने कॉस्ट्यूम दिया है ना उसके विंग्स भी आ रहे हैं, उसका फ्लाई करने का पोज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करती हूँ। लेट्स से कि हमारी जो बटरफ्लाई है वो मैजिकल बटरफ्लाई है, फ्लाई करते हुए इसकी विंग्स का कलर चेंज होता है। तो मैं ये जो तीसरा वाला ये जो बकेट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करती हूँ और फिर फिल में से मैं रेड कलर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ आऊँ, इसको भी रेड कर दिया मैंने और इसको भी रेड कर दिया, एंड लेट्स से इसका एक स्पॉट भी रेड कर दिया मैंने, ठीक है, बल्कि दो स्पॉट रेड कर दिए। तो अब आप ये देखेंगे कि फ्लाई करते हुए जो कलर चेंज मैंने किया है वो भी नज़र आ रहा है। तो आप इस टूल के ज़रिए, कॉस्ट्यूम्स के ज़रिए बहुत सारे काम अपनी स्प्राइट्स के साथ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो इस तरह से भी करते हैं कि अगर मैं माउस से क्लिक कर लूँ पहले, तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी करते हैं कि वो पूरी स्प्राइट को ब्रेक अपार्ट कर देते हैं। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको हटा दिया कर दिया। तो बटरफ्लाई फ्लाई करते हुए
एक ट्रिक दिखा रही है कि वो ब्रेक होती है और फिर पुट टुगेदर हो जाती है। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स, अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स विद इट। ठीक है, तो हमारा जो एनिमेशन का लेसन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेसन में हम डिजिटल आर्ट पे काम करेंगे, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा लेसन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।